आप सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन, नमन, मंगलाचरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अलौकिक मैं तो हूँ परमात्मा स्वरूप। मैं तो अनंत शक्ति का धाम नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा और धर्म गुरु भगवंत आदि की आज्ञा अनुमति लेते हुए वेन श्री बेन चंपा बेन के द्वारा लिखित स्वानुभूति दर्शन के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। बीच बीच में साधकों के प्रश्न भी समाधान करते जा रहे हैं। आज का प्रश्न बहुत बढ़िया, पूरी शांति से गहराई पूर्वक समझने की कोशिश करना। प्रश्न ये है कि महावीर स्वामी भगवान ने तो मुख्य रूप से ध्यान साधना ही की है ना, तो अब इस वक्त क्रिया को क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है और ध्यान साधना हमारी जो थी वो कहाँ चली गई? तो ऐसा है प्रभु कि ध्यान साधना ये तो अपना 11वां उत्कृष्ट तप है। जो 12 प्रकार के तप है ना, उसमें उत्कृष्ट प्रकार का ये ध्यान साधना ये तप है। और भगवान महावीर स्वयं ने भी ज्यादातर ध्यान साधना की ही, उन्होंने ज्यादातर ध्यान साधना ही करी। और ये परम सत्य है कि उन्होंने ज्यादातर ध्यान साधना में ही अपना समय बिताया। लेकिन भगवान के जाने के पश्चात कुछ समय के बाद तो ये साधना तो कहीं गायब ही हो गई। तो कहते हैं कि ऐसी बात थी कि जब भगवान का निर्वाण होना था तब इंद्र महाराजा ने इसी कारण से विनय पूर्वक भगवान को विनंती की थी कि भगवान अभी भस्म ग्रह मिलने वाला है और भस्म ग्रह के कारण से ये धर्म जो है ना उसका लोप होने लगेगा। तो आप अपना आयुष्य 1-2 घड़ी के लिए बढ़ा लो तो ये भस्म ग्रह निकल जाएगा, उसकी असर ज्यादा नहीं होगी। क्योंकि आप जैसे सशक्त परमात्मा विराजमान होंगे तो भस्म ग्रह कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान ने कहा कि ये तो संभव ही नहीं है। 2 घड़ी तो क्या 2 समय के लिए भी आयु बढ़ाया घटाया नहीं जाता है। और भगवान ने अपने मार्ग को पकड़ लिया। वो तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, उनका निर्वाण हो गया। और भस्म ग्रह के कारण से क्या हुआ कि लोगों की, साधकों की शारीरिक शक्ति कम होने लग गई, उनके भीतर में एक शिथिलता आने लग गई, आलस्य आने लग गया। ध्यान साधना के नाम से साधक को नींद आने लग गई कि ध्यान साधना में बैठे और नींद आने लग जाए। ये सब भस्म ग्रह का प्रभाव है। उस
उस कारण से ये ऐसा हो रहा है। इसी कारण से इंद्र महाराज जी की विनती थी, लेकिन वो स्वीकार्य नहीं हुई। आत्मधर्म से भस्मग्रह तो प्रभु 2500 वर्ष तक लोग आत्मधर्म से वंचित हो जाएंगे। विनती करने के समय पर ये भी कहा कि प्रभु 2500 वर्ष तक लोग है ना शुद्ध धर्म से वंचित हो जाएंगे, तो आप कुछ करो। मगर सब सच में ही आत्मधर्म से वंचित हो गए। होनहार ही हुआ, जैसी नियति थी ऐसा ही हुआ, है ना। नियति को तो अब हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। क्रमशः आत्मधर्म विस्मृत होने लगा, धीरे धीरे भूला जा रहा है कि आत्मा का धर्म क्या है ना, जिससे सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा हो रही थी। लेकिन यही आत्मध्यान, यही आत्मध्यान जो था वो ही जैनियों का लुप्त हो गया। योग शास्त्र के अंदर में कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य सुरेश्वर जी महाराज साहब ने कहा है कि आत्मा का मोक्ष तो कर्म क्षय से ही होगा, और कर्म क्षय जो है वो आत्म ध्यान के माध्यम से ही होगा। उसके बिना मोक्ष का कोई मार्ग नहीं है। कर्म निर्जरा आत्म रमणता के बिना होनी संभव ही नहीं है। और इसी कारण से, अब सुनो, ये तो सुन लिया, इसी कारण से अपने पूर्वाचार्यों ने बहुत ही बुद्धिमानी और दीर्घ दृष्टिता से काम लिया। उन्होंने सामायिक, कार्योत्सर्ग, प्रतिक्रमण, इन क्रियाओं को ध्यान के अंदर समाने का प्रयत्न किया। कि ध्यान के अंदर में लोगों को ये लगता है कि बहुत मुश्किल बात है, तो ऐसा कर लेते हैं कि ध्यान को हम सामायिक के अंदर में, कार्योत्सर्ग के अंदर में, प्रतिक्रमण के अंदर में समा लेते हैं, ताकि ध्यान की क्रिया भी हमारी चलती चलेगी, है ना। ध्यान से मन वचन काया का स्थिर होना। लेकिन मन को स्थिर करने के लिए पहले अब क्या क्या उन्होंने किया, देखो। ध्यान माने क्या है? मन वचन काया को स्थिर करना, है ना। लेकिन मन को स्थिर करने के लिए पहले 18 पापस्थानक से पीछे हटना पड़ता है। 18 पापस्थानक, पाप करते करते तो मन स्थिर ही नहीं होगा, है ना। उल्टा अधिक वो तो है ना हलचल वाला और चंचल हो जाएगा। और ज्यादा डर के कारण, क्योंकि पाप जहाँ करते हैं वहाँ मन डरा डरा हुआ सा भी रहता है, तो पाप में बैठे मानवी का मन कैसे स्थिर रहेगा। इसीलिए पाप से स्थिर होने से के लिए सामायिक का तीसरा पाठ जो हम बोलते हैं उसको प्रतिक्रमण के रूप में लिया। तीसरा पाठ के अंदर में आता है एकेंद्रिया, बेंद्रिया, तेंद्रिया, चौंद्रिया, पंचेंद्रिया, अभ्यावत्या, लेस्या, ये सब जो है ना ये प्रतिक्रमण के रूप में बोला जाने वाले का मतलब है, मतलब अक्सर है ये। लेकिन हमने अर्थ तो को समझाने के, अर्थ समझने के हमने कोशिश ही नहीं की। इस कारण से हमें पता ही नहीं लगा कि ये प्रतिक्रमण है, और भीतर से ऐसा भाव भी नहीं आया कि अरे ये प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो भीतर से मतलब एक गदगदित भाव से क्षमा याचना के साथ करे कि हे एक इंद्रिय जीव, हे दो इंद्रिय जीव, हम तो समय समय में तुम्हारा घात कर रहे हैं, है ना। हमारा शरीर चल रहा है तो एक इंद्रिय के आधार पर ही तो चल रहा है। अब देखो ने पाकिस्तान में पानी बंद कर दिया तो क्या हुआ, है ना। एक इंद्रिय है पानी भी, तो वहां पर लोग मिट्टी से नहाने लग गए। ऐसे बाल्टियां भर भर करके वहां से मिट्टियां निकाल निकाल करके अपने ऊपर डाले जा रहे हैं। तो यहाँ ये बात चल रही है कि पाप से स्थिर होने के लिए प्रतिक्रमण का पाठ बताया। तो प्रतिक्रमण का पाठ बताया, आप समझोगे कि प्रतिक्रमण तो इसमें सामायिक के अंदर पहले तो आता ही नहीं है, मगर तीसरा वाला पाठ जो है ना वो प्रतिक्रमण के रूप में 48 मिनट के लिए अब प्रतिक्रमण के पीछे पीछे हटना है। अब 48 मिनट के लिए तो हमने पाप करना ही नहीं है,
किसी भी प्रकार का पाप हमारे से ना हो। मन स्थिर हुआ, 48 मिनट तक सावध्य योग माने पापकारी हिंसाकारी क्रिया नहीं करनी, है ना। पापकारी और हिंसाकारी क्रिया नहीं करनी, ऐसी प्रतिज्ञा ली और तुरंत कार्योत्सर्ग की क्रिया डाल दी गई, ताकि लोग क्या पापों से पीछे हटे हैं, थोड़ा मन वचन काया स्थिर हुई है, प्रतिक्रमण करके थोड़े हल्के हुए हैं, तो अब साथ ही साथ के अंदर में कार्योत्सर्ग की क्रिया को डाल देते हैं। श्वासोश्वास पर मन को टिकाकर बाहर के भटकते मन को सूक्ष्म बना करके अब अपने भीतर यात्रा, ये हमारी सामायिक थी। मगर आज ऐसी सामायिक होती है कहीं? आज नहीं होती है तो कोई बात नहीं, मगर आप और हम तो ये कर सकते हैं ना। हमें तो सत्य का पता लगाना है। ये सामायिक करने बैठे, मन वचन काया के योग स्थिर हो गए। उसके बाद में पंच परमेष्टि की आराधना साधना करने के लिए आज्ञा ली। उसके बाद में प्रतिक्रमण के रूप में तीसरा पाठ आया। उसके बाद में फिर क्या है कि सावध्य योग के प्रत्याख्यान कर लिए। वो करने के बाद में अब हम क्या है, कार्योत्सर्ग के अंदर में बैठ जाते हैं। श्वासोश्वास पर मन को टिकाकर बाहर के भटकते हुए सूक्ष्म मन को, यहाँ पर भटकते हुए मन को अपने भावों के अंदर में सांस स्थिर कर दिया। ये हमारी सामायिक थी और ये सामायिक ही ध्यान है। ध्यान ही सामायिक है, ऐसा पहले कह सकते थे, लेकिन अब नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो सामायिक के अंदर में जो करना होता था वो तो नहीं कर रहे हैं, और उसके बदले के अंदर में क्या कुछ हो रहा है। जैसे जैसे काल क्रम बदलता गया, सामायिक भी नहीं रहे और कार्योत्सर्ग के अंदर में भी लोगस का पाठ आ गया, है ना। जहाँ श्वासोश्वास लेना था, श्वासोश्वास से विकारों को मंद करना था, विचारों को कम करना था, और श्वासोश्वास देखते हुए मतलब शांत स्थिर होना था, उसके बजाय लोगस का पाठ कार्योत्सर्ग में डाल दिया। ऐसी विधियों में ध्यान तो छूट गया। ध्यान साधना का स्थान अब किसने ले लिया? मंत्र रटन ने। मंत्र रटन तो मैंने, जब मैं ये पॉइंट नोट डाउन कर रही थी तब मैंने लिखा, मगर मेरे मन में तुरंत आया कि मंत्र रटन ने तो कम लिया है, लेकिन ये मोबाइल और फोन उन्होंने ज्यादा समय ले लिया। उनकी सामायिक भी रह गई। एक सामायिक का प्रत्याख्यान हो तो भी ये लगता था कि कोई नहीं, अब आज रह गए ना, कल कर लेंगे। जहाँ एक सामायिक का समय नहीं मिलता है, वहाँ पर कल 2 सामायिक का कैसे टाइम मिलेगा? अरे आज तो 2 सामायिक करने हैं, अब चलो कोई बात नहीं, हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो आज तो मार्केट भी जाना है, आज तो इतना काम है ना, इतना काम है। काम का नहीं, काम बिना काम का, भटकने का काम ज्यादा हो जाता है। वहाँ पर फिर क्या कहते हैं कि चलो अब वो तो है ना, एक साथ में कल कुछ काम निकालेंगे ही नहीं, कल 3 कर लेंगे। ऐसे करते ये सामायिक भी चली गई। मंत्र रटन थोड़ा बहुत होने लगा तो होने लगा, वरना फिर हमारा सारा समय तो ये मोबाइल खाने लग गया। हम बहुत समय से कह रहे कि आप हमारे साधक हो, तो सुबह के समय एक समय रखो 1 घंटे के लिए, फिर एक समय रखो शाम के लिए 1 घंटे के लिए। 2 घंटा क्या काफी नहीं है? अगर हमें 48 मिनट के लिए सामायिक का समय नहीं मिलता है, तो हम दिन के 10 घंटे फिर हम मोबाइल के अंदर में बिता देवे, तो ये क्या खेद की बात नहीं है? आपके भीतर में ऐसा नहीं लग रहा है? ये तो खेद की बात है कि बाहर में समय बिताया। और कल ही तो सुना कि निगोद के अंदर में पड़े थे, वहां अनंत काल के बाद में हम ऊपर आए, नित्य निगोद के अंदर आए, जहां थोड़ी सी सुविधा थी।
थोड़ी सी माने बहुत ही कम, मगर फिर भी उसके अंदर में आए। उसके बाद एक इंद्रिय के अंदर आए। कब आए? एक दिन इधर, एक दिन इधर, एक दिन इधर, है ना। एक एक दिन की बात नहीं है, ये तो सफर बहुत 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 लंबी है, अनंत अनंत काल। अब एक इंद्रिय का 10,000 साल का जीवन ऐसे जीते जीते 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में आए। अब 5 इंद्रिय में भी अब तो संज्ञे मन, पंचेंद्रिय, मन पे मिला, और मन भी मिला। अब बाकी तो कुछ भी नहीं रहा। फिर भी कहीं बाहर की दौड़ में, कहीं पैसे की दौड़ में, कहीं नाम की दौड़ में ऐसे भागे जा रहे हैं कि देश विदेश में जाकर के बस हमारा नाम एक बार सब जगह फैल जाए। क्या मतलब व्यक्ति है। मगर वो सारी बातें यहाँ की यहीं रह जाने वाली है। अब जो मतलब हमारा किया हुआ है ना, वो तो हिसाब ऊपर लगना है। परमात्मा का कंप्यूटर, कुदरत की करामत ऐसी है कि एक भी चीज, एक भी वस्तु इधर से उधर हिसाब के बिना होती नहीं है। तो प्रभु ध्यान साधना का स्थान मंत्र रटन और कहानियों की किताब ने ले लिया, और ध्यान साधना के माध्यम से जो कर्म निर्जरा होनी थी वह तो रह गई, है ना। वो तो क्योंकि ध्यान के बिना कर्म की निर्जरा ही नहीं है मेरे प्रभु। ऐसे हाथ के अंदर में क्या हुआ कि सांप तो चला गया और कहीं चूली रह गई। जो मुख्य था वो तो चला गया और हमारे पास में केचुली हाथ में रह गए। माने इस क्रिया के साथ धर्म का समन्वय किया, आचार्यों के साथ भी, लेकिन लोगों ने अपनी मनमानी ही करी। कभी कभी तो क्या हो जाता है कि मोबाइल का तो इतना मिसयूज होता है। हम कह देते कि प्रवचन के कारण से हमें है ना मोबाइल में मतलब सुनने में अच्छा लगता है। अरे प्रवचन के माध्यम से भी हम आपको कहे, चाहे हम ही आपको समझा रहे हैं, मगर प्रवचन के माध्यम से भी कर्म की निर्जरा नहीं है। हमने आपको स्वानुभूति दर्शन के अंदर में समझाया था, है ना। आगम, परमागम, अध्यात्म, दृष्टि, और ये दृष्टि तक जब हम पहुंचे तब हमारा धर्म शुरू होगा। दृष्टि माने अपनापन, अपने अंदर में अपनापन, आत्मा के अंदर में अपनापन किए बिना, है ना, मोक्ष की प्राप्ति होनी ही नहीं है। माने अनंत सुख, मोक्ष शायद आप ये समझो कि एक स्थान है, नहीं मिला तो क्या हो गया, मतलब अनंत सुख हमें प्राप्त होने ही वाला नहीं है। और फिर अनंत के चक्रावे के अंदर में दुख ही दुख, दुख ही दुख हमें मिलता रहेगा। मेरे प्रभु समझो तो समझो, अब समझो, अब नहीं तो कभी भी नहीं। सब कुछ मिल गया, अब क्या बाकी रह गया बताओ तो सही। तो वो भी पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। साधुपना नहीं लिया, कोई बात नहीं। चलो आपने बड़ी बड़ी तपस्या नहीं करी, कोई बात नहीं, मगर ध्यान साधना जो हमारा एक उत्कृष्ट तप ही है, वो तप किए बिना हमारा निर्माण होने वाला नहीं है। आपको डर नहीं लग रहा है क्या कि अगर हम यहाँ से फिर निगोद में चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? फिर निगोद में गए, वहां से तो अब हमें बचाने वाला भी कोई नहीं। अभी तो सिद्ध भगवान की करुणा थी कि वो सिद्धालय में गए तो नीचे से एक बंधनों से मुक्त जो प्राणी जीव था उसको निकाला नहीं, वो निकला। और वो भी कोई ऐसा जरूरी नहीं था कि वो हमारा ही नंबर आता और हमारा नंबर आ गया। आज आने के बाद में फिर क्या है कि नंबर तो आ गया, उसके बाद में यहाँ तक पहुंच भी गए। ये कितने आश्चर्य की बात है कि यहाँ तक हम पहुंच भी गए, और पहुंचने के पश्चात भी हमारा ज्यादातर समय बाहर खा जाएगा, मोबाइल खा जाएगा, तो क्या होगा?
ज्यादा से ज्यादा समय तो हमारा स्वाध्याय और ध्यान ने खाना था, मगर ध्यान और साधना की बजाय इधर उधर के अंदर में जाते आते हुए हमने हमारा कल्याण की जगह पर नुकसान ही कर लिया। अब आगे क्या कहते हैं कि 2500 वर्ष पूरे हुए, है ना, 2500 वर्ष का भस्म ग्रह लगना था ना, तो 2500 वर्ष पूरे हुए और हमारी साधना वापस आई, लेकिन नाम उसका बदल गया। 2500 वर्ष में तो नाम बदल ही जाएगा ना, एक सा ही नाम थोड़ी रहेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि 2500 वर्ष के बाद में भस्म ग्रह का प्रभाव कुछ टला, हल्का हुआ और भारत के अंदर में साधना आई, लेकिन साधना का नाम बदल गया। उसका नाम विपस्सना हो गया, उसका नाम और कोई तरीके से हो गया। ओरिजिनल ये आप मानो कि विपस्सना साधना जो है ना, वो भारत की ओरिजिनल जो है ना, वही साधना है। अरे मेरे प्रभु बुद्ध भगवान भी पार्श्वनाथ भगवान के ही शिष्य थे, ये तो आपको ख्याल है ना कि बुद्ध भगवान उनके ही अनुयायी थे। अब फिलहाल फिर से लोग आत्म धर्म को समझने लगे हैं। हमें तो ये विद्या जैसी है वैसी ही समझ लेनी चाहिए। ये विपस्सना ध्यान साधना भी, वो साधना भी, ये जो भारत के अंदर में अनंत तीर्थंकर परमात्मा ने की वही वाली साधना है। काहे को घबरा रहे हो? अरे वहां जाएंगे तो हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और विपस्सना साधना कोई हमारी थोड़ी ना है, तो हमारा है क्या? चलो वो नहीं लो तो आपके पास, अपने पास आपका और हमारा है क्या? कुछ भी तो नहीं है। तो यहाँ ये समझने की बात है कि अब तो बिना नुक्ता चिन्ह निकाले किसी भी प्रकार से जो समझ में आता है वो लेकर के उसका प्रयोग करने लग जाए। कम से कम दिन में एक बार दो बार तो ये जैसी साधना है ऐसी ही साधना करनी ही चाहिए, उसकी प्रैक्टिस रहनी ही चाहिए। हमें तो थैंकफुल होना है, हमें तो थैंकफुल होना है आत्म कल्याण की भावना के प्रति। आत्म कल्याण की भावना के लिए आचार्य भगवंतों ने जो जो सामायिक प्रतिक्रमण, कार्योत्सर्ग, पोषक आदि आदि धर्म क्रियाएं चालू रखी, आदि धर्म क्रियाएं चालू रखी। वरना तो हमें सामायिक आदि भी शब्द ये लगता कि ये हमारा शब्द नहीं है, हो सकता था ना, है ना। ये सामायिक तो हमारा शब्द ही नहीं है, ये तो कहीं और जगह से आ गया। अब हम तो आपको यही अब कहना और विनंती करना चाहते हैं कि जिनके पास भी ध्यान साधना है, बहुत कम लोगों के पास अब रह गई है। ध्यान साधना के माध्यम से शोशाबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जिसकी कोई हद ही नहीं रही। तो यहाँ कहते हैं कि जिनके पास भी 2-5 जनों के पास ध्यान की पकड़ है, वह जरूर जरूर चाहे छोटे छोटे से ग्रुप के अंदर में भी ये ध्यान साधना शुरू करे। आसपास के 5 लोगों को बुला करके एक बात याद रखना, एक अकेला ध्यान साधना करे और उसके साथ में दूसरे 2 मिलकर 3 साधना करे, वो साधना में फर्क पड़ जाता है। स्वाध्याय में भी फर्क पड़ जाता है कि एक अकेला बैठा बैठा पढ़ता रहे, वो करते करते पता नहीं उनका तो दिमाग कहाँ चला जाएगा कि अब इसके बाद क्या काम करना है, अभी तो 1 घंटा हुआ नहीं है, अभी तो। अरे आत्मा को देख देख करके जो हमें ध्यान साधना स्वाध्याय करना था, उसकी बजाय अब हम घड़ी को देख देख करके ये सब कुछ करने लगे हैं। प्रभु कब कल्याण होगा, कब होगा, कहाँ जाएंगे हम? यहाँ से निपट करके हमारे लिए कौन सी गति का दरवाजा हम खटखटाएंगे? हमारी तैयारी कैसी है? जैसी हमारी तैयारी होगी
वैसे ही जगह पर जाकर दरवाजा खटखटाएंगे ना। तो यहाँ पर हमारी तो ये जो विनंती है कि 4-4, 5-5 जने भी मिल करके किसी भी प्रकार से ध्यान साधना करिए। यहाँ क्रिया को हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, मगर हम कुछ उसके साथ में जोड़ने की बात कर रहे हैं। समन्वय करके चलो। समन्वय करके चलेंगे तो छोड़ना कुछ नहीं है और जोड़ना तो भी बहुत कुछ है। जैनों का नहीं कोई और धर्म का हो ऐसा हमें लगने लग जाएगा। ये सारा धर्म तो जो है ना वो जैनियों का है ही नहीं। जैसे हमें साधना आज लगने लग गया है कि ये साधना तो है ना हमारी है ही नहीं। विपस्सना तो बुद्ध भगवान की साधना है। ये तो कहाँ पर और जगह पर चाइना वगैरह में ही होती है, यहाँ नहीं होती है। मगर प्रभु बस हमारी बात का स्वीकार करके किसी भी प्रकार से आप ध्यान साधना की शुरुआत करो। ज्यादा कुछ नहीं आता हो, वैसे तो जगह जगह पर हमारी वीडियो कैसेट पड़ी हुई है और वो उसको उठाओ और चला करके ध्यान साधना में बैठ जाओ। जितना भी हो सके प्रभु, जितना भी हो सके इतना आत्मा के कल्याण के लिए है। वरना फिर चिंता करे तो रात की निद्रा भी खत्म हो जाए। और ऐसी चिंताएं करने की बजाय चिंतन करके उसी कार्य में लग जाए। रात्रि को देर तक निद्रा नहीं आती है तो हमारे पास तो हमारा श्वासोश्वास है, हमारे पास तो हमारी मैं शुद्ध आत्मा की धुन है। हमें पुण्य इकट्ठा नहीं करना है, हमें कर्म की निर्जरा करनी है। और निर्जरा करते करते पुण्य तो घास की तरह निकल करके आने वाला है। हम आपको बहुत बार कहते हैं ना, है ना, कि गेहूं बो दो, तो गेहूं तो बोया हुआ है, उसका बीज तो वो तो प्रचुर मात्रा में मिलने वाला है। लेकिन उसके आसपास में जो घास है ना वो तो बिल्कुल फ्री में, उसमें तो कहीं कोई पैसा नहीं लगना है। इसी प्रकार से यहाँ कर्म निर्जरा के मार्ग के ऊपर ही हम चलना है हमें, और हम चल रहे हैं। ऐसा सोचोगे तो पुण्य तो अपने आप से ही बंधेगा। प्रभु चिंता की बात है, चिंता का विषय है। ये लौकिक जगत के अंदर में बहिर्मुखी रह करके हम अंतर्मुखी नहीं हो जाएंगे तो हमारी राख हो जाएगी। तब तक हमें मिला क्या? हम साथ में लेकर के क्या जा रहे हैं? अरे साथ में तो लेकर के बहुत कुछ जा रहे हैं। कार्मण शरीर में कर्मों का बोझ और उसका बेगेज इतने बड़े बड़े बनाए हैं कि वो सहारे लेकर के जा रहे हैं। अरे ये कर्मों के बेग जो थे ना और लगेज जो था ना वो तो यहीं छोड़ करके जाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और हम लोग क्या है कि कर्मों के बेगेज को बढ़ाते बढ़ाते अब हम कह रहे आपको कि बस अब बस करो प्रभु, बस करो। अब ये है ना दुख हमारा सबका देखा नहीं जाता है, भीतर में ये लगता है। मंजू जी थे कहते थे कि प्रभु बस जो आपके भीतर करुणा है ना वो ही हमारा कल्याण कर देगी। मगर हमारी करुणा से आपका कल्याण नहीं है, आपके कार्य से आपका कल्याण है ना। तो बस हमारी बात को सुन करके समझ करके, ये प्रश्न जब आया तब हमें बहुत अच्छा लगा। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा व्यवस्थित रूप में लिखा हुआ भी नहीं था, मगर व्यवस्थित रूप में करके हमें लगा कि साधकों को ये संदेश देने की आवश्यकता है कि ये सामायिक है, प्रतिक्रमण है, कार्योत्सर्ग है, ये सब जो महावीर स्वामी भगवान ने की है ना वही वाली साधना है। मगर समय निकाल करके करे तब तो बात है ना। तो बस हम तो आशा करते हैं कि आप लोग सब समय निकाल करके जरूर ये साधना करेंगे और फिर हमें भी खबर देना, ताकि हमारा तृप्त दिल जो है ना वो थोड़ा सा तृप्त हो गए।
तप्त दिल जो तप रहा है ना, वो थोड़ा तृप्त हुए और हमें लगे कि इतनी देर तक बोलने का फल हमें मिला। आज से, अभी से ये ध्यान साधना शुरू कर देना। दूसरा प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा है। एक बात ये भी कहनी थी कि कल कुछ गड़बड़ हो गई हमारे ये कंप्यूटर के अंदर में ही, कुछ मतलब ऐसा हो गया कि जहाँ महाविद्य को हम लगाए और तुरंत वो है ना ऐसे स्लिप होकर के पन्ना साहब के नाम से आ जाए, और वो अकाउंट के अंदर में सारा का सारा स्वाध्याय गया और आप लोग राह देखते बैठे रहे। मगर ऐसे में तो राह देखना ने वो भी एक पुण्य कर्म का कारण है। क्या चीज की राह देखी? कर्म निजरा के मार्ग की। तो ये प्रश्न नंबर 2, मौन का महत्व क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ये मौन का क्या महत्व है? वाणी वचन से आने वाले कर्मों को रोकना, यही तो मौन का महत्व है। कर्म आने के 3 दरवाजे होते हैं, मन वचन और काया, है ना। 3 दरवाजे हैं, मन वचन और काया। मन से कर्म आने वाले तीनों दरवाजे में अब हम मन से कुछ सोचते हैं, वचन से कुछ बोलते हैं, काया से कुछ क्रिया अलग अलग करते हैं, तो ये वक्रता है हमारी। और याद रखना, ये शुद्ध मार्ग सरल व्यक्तियों के लिए ही है। जो व्यक्ति सरल बनेगा वो ये ध्यान साधना को, ये शुद्ध मार्ग को प्राप्त कर सकेगा। वक्र इंसान के लिए ये मार्ग तो बंद के बराबर ही है। जब हम वचन से कुछ बोलते हैं और मन से कुछ सोचते हैं, कार्य से क्रिया कुछ और करते हैं, तब हमें ये वक्रता का दोष जो लगता है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। एक अंगुली हिले ना, हम आपको समझाने के लिए इतने अंगुलियां भी हिलाते हैं ना, तो भी न जाने कितने ही जीवों की हिंसा हो जाती है और कितने ही कर्म हमारे बंध जाते हैं। उसी क्षण कर्म भीतर में आने लग जाते हैं। ये हाथ अंगुली हिलाई, कईयों को आदत होती है बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं। अरे भाई, तेरा स्वरूप तो शांत और स्थिर है, और ये काया को क्यों हिलाया जा रहा है? उससे कोई लाभ का कारण तो है नहीं। तो यहाँ पर फिर कहते हैं कि चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, कुछ भी बोले, मगर दोष हुआ तो दोष ही है। कार्मण पुद्गल हमारे भीतर आते हैं, वो तो प्रवेश करते ही है। हम बोल करके भूल जाते हैं कि आत्मा का कंप्यूटर गजब का है। जो बोल तो हम लेते हैं फिर भूल जाते हैं, मगर याद रखना कि ये जो है ना आत्मा का कंप्यूटर जो है वो अजब गजब का, उनके पास सारी की सारी जानकारी, कहाँ पर आश्रय किया, कहाँ पर कितने पाप किए, कौन सा पाप कब उदय में आएगा, कितने भवों के बाद उदय में आएगा, किस स्वरूप के अंदर में उदय में आएगा, पल पल का हिसाब कुदरत के पास रेडी पड़ा है। सब जगह पर रेडी पड़ा है। हमारे कितने ही भव बदल जाए, कितने ही शरीर बदल जाए, कितने ही कर्म आत्मा के साथ लगे हुए हैं, वो भी ऊपर नीचे हो जाए, मगर हमारा कार्मण बेग खाली होने में नहीं आ रहा है। 5 शरीर 5 शरीर हमारे है ना, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को 3 शरीर तो होता ही होता है। औदारिक, तेजस, कार्मण, ये 3 शरीर वाले हम लोग सब है ना। 3 शरीर सबके पास है। औदारिक माता के उदर से मिला हुआ ये औदारिक शरीर है। कार्मण शरीर उसी के साथ में जाता है, और फिर तेजस शरीर भी उनके साथ ही रहता है। ये 3 शरीर को लेकर के हमारी ये यात्रा कहे कि बहुभ्रमणा कहे, ये चल रही है। उसके बाद वैक्रिय शरीर जो होता है वो देवों को होता है और नरक के जीवों को होता है। और आहारक जो होता है वो लब्धि रिद्धि सिद्धि धारी जो साधु मुनि भगवंत होते हैं ना, उनके पास होता है। वो तो कुछ समय के लिए ही मिलता है,
मगर बाकी के ये 3 शरीर हमारे सबके अंदर में रहे हुए हैं। उसका समय पकता है तब वह कर्म उदय में आ जाता है। और अब कर्म हटाने के लिए क्या किया जाए, अब क्या करें? तो कहते जब तक कर्म निकाचित नहीं हुआ है तब तक 12 प्रकार के तपश्चर्या का समन्वय करके समता भाव में रह करके कर्मों को निर्जरित किया जाए। आहा, अंदर के रूह हिल जाती है कि करने के लिए तो इतना कुछ ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं और हमारे अंदर में कुछ नहीं हिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, हिल जाता है मगर फिर भूल भी जाते हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ कहते हैं कि समता भाव में रह करके 12 प्रकार के तप करते हुए कर्मों को निर्जरित करना चाहिए। तो जितने कर्म निर्जरित हो जाएंगे उतने कम होते जाएंगे। कर्म का ढेर थोड़ा कम होगा तब तो कर्म से छूटने का कुछ मार्ग मिलेगा। प्रभु हमारे सबके कर्मों का ढेर जो है ना थोड़ा कम हुआ है। हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जानते अनजानते में ये 12 प्रकार के तपस्याओं का समन्वय किया हुआ है। इसीलिए हमें ये शरीर मिला है और कर्म छूटने के लिए ही हमें मिला है। तो हमें जल्दी से जल्दी ये पुराने कर्मों का भुगतान करना है और जल्दी से जल्दी इस चक्र का हमें अंत कर देना है। ऐसी भावना अंदर से होती है क्या? हमें कर्मों को निर्जरित कर देना है। इस प्रकार मौन रखने से वचन से आने वाले बहुत से कर्म रुक जाते हैं और कर्मों का ढेर भी कम हो जाता है। हाँ, मौन भी, हाँ याद आया कि भाई वो मौन भी तो आर्य मौन होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि ये जीभ तो चले ना और बाकी की 5 इंद्रियां सब चलने लग जाए, है ना? तो फिर ऐसा मौन का कोई अर्थ नहीं होता है। जीवन में जितना आर्य मौन का पालन होगा उतने ही कर्मों का क्षय होता जाएगा। मौन रखने से बहुत से कर्म से हम बच जाएंगे। यदि मौन का महत्व नहीं होता तो सोचो प्रभु कि ये तीर्थंकर परमात्मा की आत्माएं दीक्षा लेवे तब से लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक क्यों ये मौन की साधना अंगीकार कर लेते हैं? तब तक हमने बोलना नहीं है और वो भी आर्य मौन की साधना शुरू कर देते हैं, है ना? महावीर स्वामी भगवान ने 1-2 दिन की नहीं 12.5 साल तक मौन की आर्य मौन की साधना करी और एक ही जगह पर दृष्टि रख कर के उन्होंने मतलब काया को स्थिर किया। तब मन भी स्थिर हो जाता है। इस प्रकार मन वचन काया तीनों को स्थिर करके कर्मों को आने से रोक दिया। भगवान महावीर के आत्मा पर लगा कार्बन शरीर, उसके अंदर में एक भी कर्म ना बचे तब तक मुझे मतलब बोलना नहीं है। एक भी कर्म अगर मेरी आत्मा के ऊपर लगे हुए है तो फिर मुझे तब तक बोलना नहीं है। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके बाद ही बोलते हैं। जिनके पास जितना कर्म का स्टॉक होता है उसी के अनुरूप उनको कम ज्यादा साधना करनी पड़ती है। ऋषभदेव दादा ने 13 महीने लगे उनको, तो 13 महीने तक वो मौन रहे। 13 महीने के बाद केवल ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और उनकी आत्मा की शक्ति प्रकट हो गई। इस प्रकार आर्य मौन से आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। मौन वह तो महान उत्कृष्ट साधना है। हाँ, यदि हम विशेष प्रकार से आर्य मौन ना कर सके तो आंशिक रूप में तो कर ही सकते हैं ना। तो आंशिक रूप के अंदर में मौन साधना करिए, ज्यादा ना करे। अपन को सालों साल के लिए नहीं करना, महीने महीने के लिए नहीं करना, हफ्ते हफ्ते के लिए नहीं करना। केवल दिन के अंदर 15 मिनट के लिए यहाँ ये मौन साधना कर ली जाए। और आर्य मौन साधना, किसी की तरफ देखना भी नहीं है, बिल्कुल मौन।
अपनी साधना शिविर लगती थी तब ऐसे ही करते थे ना अपन। ये बिल्कुल मौन माने किसी की ओर देखना भी नहीं है। थाली में भी जो आया वो खाया और फिर वहां से उड़ गए, और कहीं पर बस अपना ही चिंतन और मनन चलता रहे। ऐसी साधना ये मौन की है। और मौन साधना के माध्यम से बहुत सारे कर्म निर्जरित हो जाएंगे। तो प्रभु आपको हम विनंती करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके कल्याण हेतु बस मुझे निमित्त बनने दो, और 15 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं तो केवल 15 मिनट के लिए आप मौन साधना शुरू कर दीजिए। और हमें मैसेज भी इसमें डाल दिया कि हमारी मौन साधना चालू हो गई है। जिस दिन हमारी मौन साधना नहीं हो पाते, दूसरे दिन व्यासना या एकासना, तब जाकर ये जीव जो है ना, अनंत काल से भटक भटक के आया है ना, वो काबू में आएगा। उनके ऊपर जोरदार मतलब कुछ न कुछ डाले ना, तब तक ये काबू में नहीं आने वाला है ना। कर्म रज मेल मिट्टी, चोरों को अंदर में नहीं आने देना है तो दरवाजा बंद करते, स्टोव पर लगाते, ऊपर से ताला लगा देते हैं। और आजकल तो बढ़िया बढ़िया गोदरेज का लॉक निकला हुआ है, वो लॉक लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर अपने भीतर में कुछ ना आ जाए उसके लिए कुछ तो करें, और कुछ करोगे ऐसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय संपन्न होता है। ओम अरिहंत, ओम शांति। विश्व के धरातल पर जितने भी जीव मात्र है उन सबको शुद्ध धर्म मिले, जल्दी से जल्दी उनका मंगल हो, कल्याण हो, जल्दी से जल्दी उनका भला हो, उनको सादा मिले, यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। ओम हरि हर।